एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और विवादों का गहरा नाता है। यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान करने वाले ओवैसी एक बार फिर से विवाद में हैं। मेरठ में हुई जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने देश के वर्तमान हालात की तुलना अंग्रेजों के शासन से कर डाली और तमाम लोगों से जिहाद छेड़ने की अपील कर दी। वहीं इस दौरान उनके साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी और उसका बेटा भी मौजूद रहा। तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा। तुमको अपने बुजुर्गों के बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। यूपी की सियासत में अपनी जगह तलाश रहे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर इलाके में पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। किठौर विधानसभा सीट मेरठ के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में शुमार है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे। वहीं जनसभा में शामिल होने से पहले ओवैसी पार्षद जुबेर के घर गए, जिनकी कुछ वक्त पहले हत्या हो गई थी। ओवैसी ने पार्षद जुबेर के घर वालों को ढांढस बंधाया और उनकी हत्या को लेकर राज्य की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं मृतक पार्षद जुबैर के घर से ओवैसी जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर हमला बोलने के दौरान ऐसा विवादित बयान दे दिया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। जिहाद किया था सन 57 में अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया था। मेरठ की सरजमीन पर बसने वाले मेरे हिंदू, मुसलमान, दलित और ओबीसी भाई और बहनों, तुम उन मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो। तुमको हरकत करना पड़ेगा, तुमको इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा, तुमको अपने बुजुर्गों के बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। जनसभा को संबोधित करने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के साथ साथ सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि तमाम सियासी दलों ने मुसलमान वोटरों का इस्तेमाल सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए किया, लेकिन बाद में उनकी बेहतरी के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकलाब बर्पा करेंगे। इनकलाब उस वक्त बर्पा होगा जब आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। इनकलाब इससे बर्पा नहीं होगा कि आप कभी सपा को, कभी बीएसपी को, तो कभी कांग्रेस को आपने वोट दिया। बताओ तुमने और हमने क्या हासिल किया? हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में इनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उन लोगों पर भी हमला बोला जो ये आरोप लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की भी पार्टी है। ओवैसी ने लोगों से पूछा कि 2017 में वो यूपी से चुनाव लड़ने नहीं आए थे, लेकिन फिर कैसे भाजपा की सरकार बन गई थी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, दरअसल वो यूपी के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। क्या आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो कैसे योगी मुख्यमंत्री बन गए? कैसे बने योगी मुख्यमंत्री बताओ? आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। हम जब दलाल देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो इनकी जबान खामोश हो जाती है और खामोश बैठ जाते। समझ में नहीं आता कि इससे कैसे मुकाबला करें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की इस जनसभा में मंच पर उनके साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी मौजूद रहे, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का पूरा समर्थन किया और लोगों से इस बात की अपील की कि आने वाले चुनाव में उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का समर्थन करना चाहिए। यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ के किठौर में हुई जनसभा में तालियां तो खूब बजी, लेकिन ये तालियां वोट में कितना बदल पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।